ठीक है। एक शब्द है सेल और एक शब्द है मार्केटिंग। सेल माने क्या होता है? बेचना। बेचना। तो ये कि जिनमें आपके काम है, ठीक है, थोड़ा बेचना सीखिए। अगर नहीं आता है तो सीखिए, क्योंकि सच में अगर आपको अमीर बनना है, क्या बनना है? अगर सच में आपको अमीर बनना है तो ये 2 लाइनें आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? 2 लाइन। हमने बताया ना कि मेहनत से कोई अमीर नहीं बना। वो अलग बात है कि आपको समझाने के लिए हम कह देते हैं, क्योंकि आप वही बात समझते हैं। आपके प्रैक्टिस में वही बात है। आपके प्रैक्टिस में टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके प्रैक्टिस में टेक्निक नहीं है। इसलिए आपको समझाने के लिए, जैसे हम लोग के पैरों का जब ये वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे फ्लोराइड होता है, जोड़ों में खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि पैर का ग्रीस खत्म हो गया है। अपने उसमें ग्रीस लगता है कहीं, ये पैर में हमारे ग्रीस लगता है। हाँ? अरे वो फ्लोराइड होता है, उसको कहते हैं मेडिकल की भाषा में फ्लोराइड। तो डॉक्टर कहेगा कि फ्लोराइड खत्म हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो सीधा सीधा कहता है, क्योंकि आप ग्रीस को जानते हैं। आप देखें साइकिल में, मोटरसाइकिल में ग्रीस लगा था तो आपको पता है, जैसे आपने ग्रीस कर दिया आपको सुनना, अच्छा वो जो चिकनाहट वाला खत्म हो गया, इसलिए हो गया। तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो मजबूरी में हमको अपने समाज में बोलनी पड़ जाती है, ठीक है। तो अब आप समझिए, अगर वास्तव में आपको अमीर बनना है, कितने लोग वास्तव में सही में अमीर बनना चाहते हैं? पक्का? देखिए, आपके अमीर बनने में आपका धैर्य कितना छोटा है। मेरा एक गिलास पानी खत्म नहीं हुआ और आपका हाथ नीचे चला गया। सोचिए, आपका धैर्य चाहिए भाई, धैर्य बहुत जरूरी है। फिर से बताइए, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? सर कॉपी भी है, कॉपी भी है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये 2 टेक्निक सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? 2 टेक्निक। हाँ, पूरा डिटेल में तो कभी हम बताएंगे, बस आज थोड़ा मोटे तौर पे इसको समझा दे रहा, समझ लीजिए, पूरे डिटेल में बताएंगे। पहला एक सीख लीजिए, सेल, यानी बेचना सीखिए। क्या सीख लीजिए? बेचना सीखिए, और बिल्कुल से शर्माइए मत, ठीक है। सेल जो है, बेचना गर्व का सब्जेक्ट। क्या है? बेचना गर्व का सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है पता है? समाज में बेचने वाला। सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है? बेचने वाला। पूरी फिल्में उठा के देख लीजिए, सेठ साहूकार सबका होते थे बनिए। आज भी कहा जाता है ना, सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है? बनिए, बेचने वाला। उनकी टेक्निक, बनियों की टेक्निक को कुछ लोगों ने अपनाया, ठीक है, जिसमें मारवाड़ी हो गए, जिसमें सब लोग पंजाबी हो गए, ठीक है, और ये लोग आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये सेल की टेक्निक को इन लोगों ने अपनाया। तो सेल सीखिए, ये सीखना पड़ेगा, इसको करिए, करके सीखेंगे आप। अगर 4 लोग 10 लोग मना कर देते हैं तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बेचना गंदी बात है तो खरीदना अच्छी बात है। यानी मांस गलत, लेकिन तो खाना गलत नहीं। वही हाल हो गया ना। अरे बेचना गलत है तो खरीदना भी गलत है। तो आज से खरीदना, चलते हैं जंगल में। पॉसिबल है बिना खरीदे? नहीं। तो पहले बेचना सीखिए, और बेचने के लिए जरूरी है उसका एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ठीक है। बेचने के लिए क्या जरूरी है? एक्सपीरियंस, ठीक है।
इसको, इस प्रोडक्ट को महसूस करना, इसको हम बेचने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका यूज अगर हम कर सकते हैं तो यूज किए हों, उसका अनुभव एक्सपीरियंस, ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बता सकें। तो डीएक्सल का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसे हम यूज करके, जैसे हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जैसे चाय तेल, साबुन तेल, मंजन तेल, छोटे छोटे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके बारे में यूज इन शेयर आ जाता है ना, इस्तेमाल करिए, उसको महसूस करिए और उसके बारे में लोगों से बात करिए और यहीं से शुरू होगा सेल, बिक्री। ठीक है, यूज इन शेयर, ठीक है, यूज करिए, फिर करिए, शेयर करिए, देन क्या शुरू हो जाएगा आपका, बिक्री शुरू हो जाएगी, बेचना शुरू हो जाएगा। गलती से क्या होता है, गलती कहाँ से होती है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते भी नहीं हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कोई हमसे चाय के बारे में पूछे भाई इसकी रेट क्या है, तो हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करके उसको बता देंगे और ये साबित कर देंगे कि सस्ता है, ये महंगा नहीं है। तो इतना टेक्निक आना चाहिए, ठीक है, ये टेक्निक सीखना पड़ेगा, इतना हमको आना चाहिए। तो यूज करेंगे, महसूस करेंगे और अपने अनुभव को जब बताएंगे तो क्या शुरू हो जाएगी, बिक्री शुरू हो जाएगी। बेचना बहुत जरूरी है, बिना बेचे अमीर होने की संभावना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, मतलब हजारों में एक आध की संभावना या लाखों में एक आध की संभावना हो सकती है, आपको बेचना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अमीर हो जाते हैं बट वो अपनी मर्यादा बेच, उन्होंने क्या बेचा होता है, अपनी मर्यादा बेची होती है, कहीं से किसी से घूस ले लिए, कमीशन ले लिए, कुछ गलत कर दिए, तो बिका ना कुछ वहाँ पर, बिका कि नहीं बिका। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सरकारी कर्मचारी से अमीर होते हैं, वो रोजी रोटी वाले होते हैं, बट जिन्होंने अलग एक्स्ट्रा पैसा कमाया है वो अपनी मर्यादा को उन्होंने बेचा है, बट बिका कुछ न कुछ तो जरूर है, बिकता तो सब कोई है, ठीक है, सब कुछ बिकता है। तो बेचना सीखिए, ये गर्व का सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि हम लोग अमृत जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हम लोग, अमृत जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये जिस घर में चला जाएगा उस घर तक कायाकल्प हो जाएगा, तो उस घर से हमको इनकम भी आएगी और आशीर्वाद भी मिलेगा हम लोग को, ठीक है। दूसरा चीज होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का होता है प्रचार और प्रसार, मार्केटिंग का होता है, मार्केटिंग सीखिए। पता है मार्केटिंग इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है। अमिताभ बच्चन ने एक तेल का प्रचार किया था, कौन सा तेल, नवरत्न, नवरत्न, ठीक। 5 साल का अमिताभ बच्चन का एग्रीमेंट था, 200 करोड़ रुपए। देखिएगा गेम, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम आपके तेल को 5 साल प्रचार करेंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे, जो बोलना होगा बोलेंगे, उस एक बाइलाज होता है उसके हिसाब से, लेकिन हम कितना लेंगे, 200 करोड़, ठीक है, प्रचार करने, मेहनत करने का 100 करोड़, 1 करोड़, प्रचार करने का 200 करोड़, कितना अंतर है। वो अगर एक्टिंग करता कितना मिलता, 1 करोड़ ज़्यादा मिलता क्या उसको, लेकिन प्रचार करने का 200 करोड़। अब देखिए फिर देखिए उसने क्या किया कि वो 200 करोड़ रुपया में कहा कि मुलानी तुम ये पैसा तुम अपने फैक्ट्री में लगा दो, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो, और आज वो पैसा उसका 1000 करोड़ का एसेट बन गया। कितने का बन गया, 1000। वो 200 करोड़ पे कितना बन गया, 1000 करोड़। सोचिए, मतलब सेल से भी पावरफुल सब्जेक्ट अगर कहीं कोई है तो मार्केटिंग। खरीद लेते हैं, प्रचार करने के लिए हस्तियों खरीद लेते हैं। आप पूरी जिंदगी अपना पहचान बनाइए, हम पैसा देके आपसे अपनी बात बुलवा लेंगे। अरजमंद है, बोल देंगे ना, बुलवा देंगे ना,
लेकिन हम बोल देंगे बोलो ये मंजन अच्छा है, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको अपने फेस वैल्यू बनाने के लिए कितना हार्ड वर्क, कितनी चीजों से गुजरना पड़ा। इधर हो गया। तो मार्केटिंग बड़ी खूबसूरत चीज है, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है, और वही काम करना है डीएक्शन में। इसका सबसे आसान तरीका हम आज बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका। आप जहां भी रहिए, जिस भी अवस्था में रहिए, जो भी बातचीत हो रहा हो, कुछ वक्त की बातचीत हो रहा हो, उसमें बार बार अपने प्रोडक्ट का फायदा जरूर जोड़िए और ये बोलिए कि हम ये इस्तेमाल किए, हमको ये फायदा हुआ, हमने इस्तेमाल किया, हम ये फायदा हुआ। इसको क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। फायदा बताने को क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। सच फायदा बताने को भी मार्केटिंग करते हैं और झूठा फायदा बताने को भी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन प्रभावशाली कौन होता है? सच वाला। और आपको कौन सा बोलना है? सच वाला। लेकिन बोलिए जरूर। क्या करना है? बोलना। बोलना। अगर आपके बोलने से एक, हमको भी तो किसी ने बोला होगा ना, हमको भी तो किसी ने बोला होगा ना, किसी ने कहा था कि मनोज हमारी पत्नी की जो बेटी थी वो ठीक हो गई, हमको जो दामाद था वो ठीक हो गया, हमको हमारे बेटे को जो एलर्जी थी वो ठीक हो गई। इसने क्या किया? प्रचार किया, हमको बताया, हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। आज हमसे सिर्फ उसको महीने का 1.5 लाख रुपए जाता है। कितना जाता है? इससे एक दिन क्या उसने प्रचार किया, बताया कि इससे हमारी पत्नी की बीमारी ठीक। एक बार उसने उस बंदे ने ये नहीं पूछा कि हम कह रहे हैं हमारी पत्नी को मिर्गी ठीक हुई, ये क्या सोचेगा। उसने मिर्गी ठीक हुई, पत्नी को मिर्गी थी और ठीक हुई, उसको भी अपना हथियार बना के उसने गाना शुरू किया। क्या अगले को शर्म लिहाज नहीं आया? हम लोग शर्माते हैं ना, अरे 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 नहीं बोलना, नहीं बताना नहीं। बोलने बताने पर एक आदमी खड़ा हो गया, इसकी भी माँ की गठिया ठीक हुआ, इसका भी दमा ठीक हुआ, इसको भी जो बेटा नहीं था वो बेटा हुआ, पत्नी की बीमारी ठीक हुई, छोटे भाई के बच्चेदानी में 39 mm गांठ था वो भी ठीक हुआ। ये अगले के बताने से हुआ। हमारे माध्यम से आज हजारों लोग, 8000 लोग आज मार्केट में निकले होंगे। 26, 27, 28 लोगों ने चरपैया ले लिया। 16 लोग मेरे ग्रुप में महीने का 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 17 लोग 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। सोचिए अभी कितने लोग विदेश घूमने जा रहे हैं इस बार ना, अल्बाइटी कितने लोग मेरे साथ घूमने जाएंगे? वो किससे हुआ? बताने से। और अभी पता नहीं कितने लखपति, कितने कितने करोड़पति इस सिस्टम में आने वाले हैं। कैसे हुआ? तो बताने को क्या करते हैं? और ये रास्ता क्या खोलेगा? आपके अभिधि का द्वार। आ रहा समझ में? क्या करना चाहिए हम लोगों को? बताना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए। लेकिन ये भी तो है कि किसी को चाय बताने गए, क्या सोचेगा? किसी को चाय बताने गए, क्या सोचेगा? मेरे बारे में कोई गलत सोच लिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके बारे में वो अच्छा ही सोचता है? सोचेगा ये अपना फायदा देगा। नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके बारे में अच्छा ही सोचता है? अरे भैया ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचिए कि हमारे बताने से अगर उसके घर में ये चाय चली गई, ये मंजन चला गया, उसके घर के पेट की बीमारी ठीक हो गई, हार्ट की बीमारी ठीक हो गई, किडनी की बीमारी ठीक हो गई, कुपोषण से लोग बच गए, पैरिया ठीक हो गया, तब कितना अच्छा होगा। ये भी तो सोच सकते हैं। केवल यही सोचेंगे कि अगर नहीं माना तो, मना कर दिया तो क्या हो जाएगा? बेइज्जती खराब हो जाएगी। हो ही रहा है लोगों को, हो ही रहा है। अब कैंसर ठीक करने के लिए मत कहिए, आप प्रोडक्ट चलाइए, बाकी छोड़ दीजिए, लाभ मिलेगा। कैंसर में भी लाभ मिलता है, हर बीमारी में लाभ मिलता है। क्लियर हो गया?
बताना चाहिए कि नहीं? प्रचार करना चाहिए कि नहीं? बेचना चाहिए कि नहीं? बेचना चाहिए और हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर ये दो होगा तो एक ना एक दिन हम अमीर पक्का। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो अमीर होने के लिए क्या करना है? मेहनत करना मेहनत शब्द मूर्ख बनाने के लिए। मेहनत शब्द क्या है? शोषण करना। कि आप डेप्थ में जिंदगी के जाएंगे ना तो आपको जिंदगी समझ में आएगी कि जो हम किए वो तो कुछ नहीं था, वो तो बस ऐसे तैसे जीत गया। जिंदगी तो कहीं और। क्लास चेंज करेंगे ना जिंदगी की परिभाषा चेंज हो जाती है। सही बता रहे हैं? जिंदगी का मजा लेंगे। क्लास चेंज होता है, जिंदगी की परिभाषा चेंज हो जाती है। आप एक काम करिए, थोड़ा पैसा तो खर्चा हो जाएगा, एक काम करिए, कभी जनरल में सफर करके देखिए, ठीक, वहाँ का माहौल देखिए, जिंदगी की परिभाषा समझिए। उसी ट्रेन में स्लीपर में चले जाइए, वहाँ जिंदगी की परिभाषा थोड़ी अलग होगी। फिर उसके बाद एसी में चले जाइए, थर्ड एसी में चले जाइए, वहाँ जिंदगी की परिभाषा अलग होगी। फिर सेकंड एसी में आइए, लोग वही, सब कुछ वही, क्लास चेंज हुआ, जिंदगी की परिभाषा बदली हुई मिलेगी। फिर तक फर्स्ट क्लास एसी में आइए, फिर देखिए वहाँ जिंदगी क्या है। उससे भी थोड़ा फ्लाइट में आए, देखिए वहाँ जिंदगी क्या है। फिर उसमें इकोनॉमी से ज़्यादा बिजनेस क्लास में आइए, जिंदगी की परिभाषा अलग होगी। आप जहाँ हैं ना, सच ये है कि जिंदगी की वो परिभाषा है ही नहीं जो आप जानते हैं। अरे समझ में? जिंदगी की वो परिभाषा है ही नहीं जिसे आप समझते हैं। जिंदगी की जो परिभाषा है वो अलग है। आपने अपने क्लास के हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपने तय करके रखा है। जिंदगी की परिभाषा करना होगा, ठीक है। और अगर जिंदगी का पूरा मजा लेना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सेल्स सीखिए, थोड़ा मार्केटिंग सीखिए, थोड़ा पूरा जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे, पूरा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी आपने इसका 2% भी सीखा ना तो करोड़पतियों की लिस्ट में आपका नाम, करोड़पतियों में होंगे, सिर्फ 2%। लेकिन हाँ, एक चीज आज नकार दी, यही कि जिंदगी की जो परिभाषा आप जान रहे हैं वो अस्थाई, वो टेम्पररी। अभी घर में फैमिली इनकम कितनी होगी? बताइए, बस सीखना है, सिखा रहे हैं। 30,000 रुपये महीने। किसी को आप जानते हैं जिसकी महीने की इनकम 3 लाख है? जिस परिवार में आता हो 3 लाख 4 लाख परिवार में नहीं, मतलब अगल बगल किसी हितनाथ रिश्तेदार, गांव नगर नहीं जानते। जब देखेंगे ना तो वहाँ परिभाषा चेंज हो जाती है। आप लोग क्या है कोई जिसकी आपसे 10 गुना 20 गुना इनकम है? अब देखो उस क्लास में जाकर देखिए, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप अलग हो जाएंगे। आप खुद अपने आप को अलग महसूस करेंगे। हम अलग हैं, ये लोग अपने किसी अमीर रिश्तेदार के गए हैं, कैसा लगता है? आप लगते हैं कि नहीं आप अलग हैं? कहीं कहीं थोड़े अछूत टाइप की भी, अछूतों वाली भी फीलिंग आती है। किसी घर पे जाते हैं, अगर हमें आते घर पे, और अगर उसके घर में जाते हैं तो उसके घर पे जो एक से सजावट जो चीज़ होता है वो हमको महसूस होता है कि काश ये चीज़ हमारे घर में होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, खुद में क्या लगता है? बड़ा सब अलग अलग दिखते हैं कि नहीं? वो लोग अलग दिखते हैं कि नहीं? थोड़ा अछूतों वाली फीलिंग होती है कि नहीं? होती है सर। ये जिंदगी की यही सच्चाई है। हाँ, वो सब अलग, सब अस्थाई नहीं, कोई अस्थाई नहीं। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। आज आपकी जो परिस्थिति है इसको बदल सकते हैं आप, और बदलने के लिए हम आपको फार्मूला बता देंगे। बाकी अगले नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम थोड़ा इनकम के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लगे रहेंगे साथ में, टेम्पररी लाइफ अगर आप जी रहे हैं, जैसे अभी इस मीटिंग में आए हैं, फिर अगले मीटिंग में ना आए, फिर कभी आएंगे, तो कोई मज़ा नहीं है। हमें रूटीन में अगर 6 महीने आप मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 महीने आइए, एक मेंटल स्टेटस, दिमाग में जो चीज़ें हैं ना उसको निकाल के एक नई चीज़ हम भर देंगे।
आप फिर उस हिसाब से काम करिएगा ना, देखिएगा आपको तो खुद मजा आएगा। अभी आप जब किसी को सामान बेचने जाएंगे, बताने जाएंगे ना, और वो मना कर देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसिंग है। 10 में से 1 आदमी आपका हाँ करेगा, 9 आदमी ना करेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। हम लोग को भी ना करता, हम लोग को टेंशन नहीं होता है। तो हो जाएगा काम, रिएक्शन होगा, मार्क्स मिल गया है आपको, रास्ता मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, यहीं से अमीर हो जाइए और यहीं से अपने परिवार को निरोग बना दीजिए, यहीं से अपनी आने वाली पीढ़ियों की दशा दिशा को बदल दीजिए। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।